Good morning, my dear children. Welcome to math class. Children, today we will solve some questions of exercise 7.1. So let's start. The question is express in exponential form. आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है एक्स स्क्वायर एडेड टू वाई क्यूब. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर मीन्स पावर 2 एडेड मतलब प्लस का साइन लगाएंगे टू वाई क्यूब. क्यूब कितना होता है? पावर 3. तो इस तरह से आप लिखोगे. नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. बी क्यूब इंक्रीज्ड बाय सी. ठीक है ना, बी लिखोगे पहले, देन क्यूब मीन्स पावर 3, इंक्रीज्ड मतलब ऐड करना है, बाय सी. ठीक है, सी इंक्रीज हुआ है इसमें बी क्यूब में, तो इस तरह से इसको लिखोगे. क्लियर? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन बी आस्क्ड एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट फॉर्म. वी हैव गिवन क्वेश्चन a पावर 5 एंड b पावर 4, और इसको कैसे लिखना है? राइट इन प्रोडक्ट फॉर्म. सो फर्स्ट वी विल a5 को कैसे लिखोगे प्रोडक्ट फॉर्म में? वी विल राइट a इन 5 टाइम्स, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a. ठीक है, so in product form we will write a power 5 like this, and then multiply b power 4. b power 4 means we have to write b 4 times like this. Clear? Now let's see next question. 6x cube y power 2, it is y square, and z power 5. We have to write in product form, means क्यूब को, जैसे क्यूब है तो वी हैव टू राइट इन प्रोडक्ट फॉर्म 3 टाइम्स. वी हैव टू राइट एक्स को 3 टाइम्स लिखोगे क्योंकि पावर 3 है. वाई को 2 बार लिखोगे क्योंकि पावर कितना है? 2 है. एंड जेड को 5 बार लिखोगे क्योंकि पावर कितना है? 5 है. ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट कोएफिशिएंट ऑफ y इन -7xy. तो आपको ना y का कोएफिशिएंट लिखना है. राइट कोएफिशिएंट ऑफ y इन -7xy. ये हमारा टर्म है, इसमें y का कोएफिशिएंट क्या होगा वो लिखना है. तो क्या लिखोगे? इसमें y को छोड़ के जो बच गया वो आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा. तो ऐसे लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ y is -7x. क्लियर? तो इस तरह से आपको लिखना है. नेक्स्ट, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन -x स्क्वायर. -x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है. तो क्या लिखोगे? यहाँ पर देखो, यहाँ भी x स्क्वायर है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है. तो यहाँ पर हमारा कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे क्या मान लेंगे? कोई भी नहीं, तो -1 कर सकते हैं यहाँ पर. तो हम क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -1. ठीक है ना, इस टर्म में, ये हमारा टर्म है, इस टर्म में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? -1. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन F. राइट टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. वी हैव given algebraic expression and we have to find terms. कितने टर्म्स है हमारे पास? ये एक टर्म्स है, ये सारे टर्म्स है, 4 टर्म्स है. उसको अलग अलग करके लिखना है. तो टर्म्स कैसे लिखोगे? इसको अलग करना है. टर्म्स, एक टर्म्स हमारा ये हो गया. ठीक है ना. दूसरा b क्यूब है. नेक्स्ट -3ab. आप साइन को भी ध्यान दोगे, ऐसे नहीं है कि सिर्फ 3ab लिखना है, जो भी उसके सामने साइन है उसके साथ टर्म्स लिखना है. नेक्स्ट +5 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कुछ साइन नहीं होता है तो इसका मतलब कि वहाँ प्लस है. राइट. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर जी. राइट कांस्टेंट टर्म. वी हैव एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. राइट. अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको कांस्टेंट लिखना है. ठीक है, तो कांस्टेंट हमें पता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो कांस्टेंट होता है. तो इस एक्सप्रेशन में हमारा कांस्टेंट क्या है? 6 है, क्योंकि यहाँ पे p है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है. इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे तो चेंज हो जाएगी. तो हमारा कांस्टेंट क्या है? 6 है. तो क्या लिखोगे? कांस्टेंट
is 6. Right. Now identify like terms. We have given algebraic expression. इसमें से like terms क्या है? So बच्चों like terms होते हैं जिसके वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक है ना। यदि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, तो एज ए टर्म्स को हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, कहीं और एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब ये और ये जो है ये लाइक टर्म्स है। तो हम इस तरह से लिखेंगे लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? लाइक टर्म्स एक्स स्क्वायर कॉमा एंड -5 एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या है? एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल सेम है, तो ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है। इसके नंबर्स जो है वो अलग हो सकते हैं लेकिन सिर्फ वेरिएबल सेम होनी चाहिए। और देखो एक्स वाई है कोई, ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी आपका लाइक टर्म्स है, ठीक है ना। और कौन कौन से हैं? एंड एक्स वाई एंड एक्स वाई, ये दोनों लाइक टर्म्स है। और है कोई एक्स वाई, ये भी है -7 एक्स वाई, ठीक है। ये तीन टर्म्स जो है ये भी क्या है? लाइक टर्म्स है। एक एक्स स्क्वायर -5 एक्स स्क्वायर और दूसरा ये वाले एक्स एंड ये और ये तीनों भी लाइक टर्म्स है। उसको अलग अलग करके इस तरह से लिख लोगे। आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ ईच टर्म एंड डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन में हर एक टर्म का डिग्री लिखना है और टोटल एक्सप्रेशन का भी डिग्री लिखना है। इसको अलग से भी लिखना है और टोटल का भी लिखना है। तो पहले हर एक टर्म का हम डिग्री लिखते हैं, ठीक है। तो पहले लिखोगे डिग्री ऑफ 4a का डिग्री कितना है? a का पावर कुछ नहीं है तो समझ लो 4a का डिग्री कितना है? 1 है। नेक्स्ट डिग्री ऑफ -a³ में a का कितना पावर है? a का पावर है 3, तो इसका डिग्री कितना है? 3 है, ठीक है ना। तो पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री वो डिग्री होता है जो हाईएस्ट डिग्री है। इन दोनों में से जो हाईएस्ट पावर हो वो टोटल एक्सप्रेशन का डिग्री है। तो लिखोगे डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज 3, ठीक है ना, क्योंकि हाईएस्ट हमारा 3 है इन दोनों में से। तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज 3। होप these questions are clear to you. Thank you.